चुनाव से जुड़े सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम हेमंत जांगिड़ है और मैं चुनाव विभाग में एक कर्मचारी हूँ। तो दोस्तों, जैसे ही आपने मेरा इस वीडियो का प्रीव्यू यानी थंबनेल देखा होगा तो आप सबके दिमाग में ये चीज़ ज़रूर पहले से ही चल रही होगी और आई भी होगी कि क्या बीएलओ के पद पर परमानेंट ही किसी की नियुक्ति कर देनी चाहिए, या फिर जो ये टीचरों को या फिर अन्य कार्मिकों को बीएलओ बनाया जाता है ये सही है या गलत है। समस्त बीएलओ जितने भी है, मेरा ऐसा मानना है कि उनमें से 95% बीएलओ ऐसा सोचते हैं कि निर्वाचन विभाग को परमानेंट ही बीएलओ की नियुक्ति कर देनी चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो निर्वाचन का कार्य है वो सतत पूरे साल चलता है और यहाँ तक कि जो गर्मी और सर्दी या दीपावली की छुट्टियाँ आती है उनमें भी चुनाव का कार्य नहीं रुकता है। इसके अलावा जैसे शिक्षा वाला कार्य रुक जाता है, रेवेन्यू का कार्य रुक जाता है, पंचायती राज का कार्य रुक जाता है, लेकिन जो चुनाव का कार्य होता है वो ना तो छुट्टियों में रखता है यानी पूरे 12 महीने चलता है। जब 12 महीने कोई काम सरकार का चलता है उसके बाद भी बीएलओ की नियुक्ति नहीं की जा रही है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसका क्या कारण है और उसकी नियुक्ति की बाद में करी जाएगी या नहीं करी जाएगी, और अब तक नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई, इसके बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट और बिल्कुल जो नियम हैं उनकी बात करेंगे। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी सच्चाई जिसके बारे में शायद आप अब तक डिस्कस ही करते आए होंगे और यूँ सोचते होंगे कि साहब ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, लेकिन ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला है। सबसे पहली चीज़ है कि भारत निर्वाचन आयोग यानी कि जो निर्वाचन आयोग है वो बीएलओ की नियुक्ति क्यों नहीं करता है। जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो ये है। तो देखिए दोस्तों, अब बीएलओ एकमात्र ऐसा पद नहीं है निर्वाचन आयोग का जिसमें एक कर्मचारी दूसरा चुनाव का कार्य करता है। मतलब यूँ मानो कि आप टीचर हो और आप एक्स्ट्रा के रूप में चुनाव का कार्य कर रहे हो, तो बीएलओ अकेला एकमात्र कर्मचारी नहीं है। इसके अंदर आईएएस, आरएस, आरटीएस यानी जो बड़ी बड़ी सेवा के लोग हैं वो भी कार्य करते हैं। आप मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि जैसे कोई कलेक्टर के पद पे नियुक्त होता है, कोई आईएएस बनता है, जैसे उसे मान लीजिए टोंक जिले का कलेक्टर बना दिया गया है, तो उसका मुख्य काम क्या होगा? उसका काम है कलेक्टर के दायित्व निभाना, रेवेन्यू के कार्य करना और लॉ एंड ऑर्डर को पालना करना। लेकिन फिर भी उसको चुनाव का कार्य करना पड़ता है। चुनाव विभाग उसको पैसा तो नहीं देता है। इसके बाद जैसे एसडीएम लगता है तो एसडीएम रेवेन्यू का कार्य करता है, कोर्ट का कार्य करता है। उसकी जो कार्य योजना है या चार्ट होता है, जो वर्क चार्ट होता है, उसके अंदर कहीं पर भी मतलब इलेक्शन नहीं लिखा होता है। उसके जो एसडीएम के कार्य होते हैं उनमें रेवेन्यू का कार्य आ जाता है, या फिर दूसरे जो एसडीओ पद के ऊपर कार्य होते हैं वो आ जाते हैं। और आपको पता है एक एसडीएम या एक कलेक्टर कितना बिजी होता है? मेरे हिसाब से एक टीचर से तो कई गुना ज़्यादा बिजी होता है। फिर भी ये चुनाव का कार्य करते हैं। बीएलओ को तो जो भारत निर्वाचन आयोग है वो 500 रुपये देता है, सुपरवाइजर को 1000 रुपये देता है। लेकिन क्या कलेक्टर या एसडीएम को चुनाव विभाग एक्स्ट्रा पैसा देता है? बिल्कुल भी नहीं देता है, 1 रुपया भी नहीं देता है। मैं आपको आज हकीकत बता रहा हूँ। फिर भी ये चुनाव का कार्य करते हैं। चुनाव का कार्य ही नहीं करते, विधानसभा लोकसभा चुनाव में एमएलए एमपी तक बनाने की जो सारी जिम्मेदारी होती है इनके कंधों पे होते हैं, जबकि ये इनका तो मुख्य कार्य ही दूसरा होता है। फिर भी ये चुनाव का कार्य करते हैं। तो आखिर क्या सरकार को आईएएस आरएएस भी चुनाव भारत निर्वाचन आयोग को आईएएस और आरएएस की भी नियुक्ति निकालनी चाहिए बीएलओ के साथ? तो दोस्तों, मैं इसका केवल सटीक जवाब दूंगा कि बिल्कुल नहीं। आप कितनी खबरें पढ़ लो, अखबार में कुछ भी आ जाए, आप कितना ही डिस्कस कर लो, भारत निर्वाचन विभाग कभी भी किसी भी कीमत पर ना तो आईएएस, ना आरएएस, ना बीएलओ की अलग से नियुक्ति करेगा। अब आप सोच रहे होंगे क्यों, तो उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। आपने एक नाम सुना होगा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950। तो लोक प्रतिनिधित्व 1950 के नियम ये बात बताते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग को बीएलओ, ईआरओ, एईआरओ, सीओ, डीओ किसी की भी नियुक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। उसका कारण ये है कि जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13A वो ये कहती है कि 13A के द्वारा आप किसी भी आईएएस अधिकारी को सीईओ यानी मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्य सरकार
राजस्थान या जो भी ज़िला है उसके रूप में नियुक्त कर सकते हो। उसके बाद जो 13A इस नियम के तहत आप किसी भी कलेक्टर को जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त कर सकते हो। इसके बाद 13B इसके अनुसार आप किसी भी एसडीएम या आरएस को ईआरओ यानी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के पद पर नियुक्त कर सकते हो। फिर वैसे ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13B2 यह बोलती है कि किसी भी टीचर, वीडियो, पटवारी या किसी भी अन्य कर्मचारी को जिसे ईआरओ उचित समझता है उसको बीएलओ के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। यानी कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 यह कहता है कि दुनिया में मतलब भारत के अंदर जितने भी कर्मचारी या अधिकारी है वो सभी भारत निर्वाचन आयोग के प्रतिनियुक्त कार्मिक है। यानी भारत निर्वाचन आयोग जब चाहे, जिसे चाहे, जैसे चाहे वैसे काम करवा सकता है। भारत के अंदर जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं वो भी भारत निर्वाचन आयोग के अधिग्रहित है। जिस भी संस्था की भारत निर्वाचन आयोग को जरूरत होगी वो उसे ले सकती है और ये एक संवैधानिक संस्था है, इसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है। तो आप सभी लोगों की ये बात समझ में आ गई होगी कि बीएलओ, एसडीओ, ईआरओ, एईआरओ इनकी नियुक्ति नहीं होने वाली है। ये केवल एक अफवाहें हैं, ये केवल एक कागजी बातें हैं, क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग एक संस्था है, संवैधानिक संस्था, और इसके तहत हम सभी यानी राजस्थान ही नहीं पूरे भारत के अधिकारी और कार्मिक इसके प्रतिनियुक्त है। और भारत जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में प्रत्येक चीज स्पष्ट है। जैसे आप किसी भी व्यक्ति का 18 साल होते ही नाम जोड़ देते हो तो वो धारा 19 होती है, वो इसकी अनुमति आपको देती है। आप जैसे इंग्लैंड का कोई रहने वाला है उसका नाम नहीं जोड़ते हैं तो धारा 16 ये बात बोलती है कि वो भारत का नागरिक नहीं है तो उसका नाम मत जोड़ो। इस प्रकार से चुनाव का प्रत्येक कार्य नियम और कायदों से होता है, इसमें हवाई बातें नहीं होती है। तो अगर फिर भी आप चाहते हो कि इनकी नियुक्ति हो या बीएलओ बिल्कुल अलग बन जाए तो आपकी इसके बारे में क्या राय है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल हेम्पो को चुनाव की अन्य बातों के लिए भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।